आप लोग इधर आ जाओ, तीनों तो पूरा ग्रुप आ जाएगा। एक साथ बोलो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगेन एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। स्माइल। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। हाथ ऊपर। एक भारत श्रेष्ठ भारत। थैंक यू। जय हिंद। जय। पहली बात बताऊं, मैं भी आपको आपके स्वागत में सबसे गाना गाएं। सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी, सबका दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चलता बाल नर्मदा का जल इसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। का देश है, सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी, सबका दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम लोग एक बार चेयरमैन साहब से आपसे इंटरेक्शन करेंगे। नर्मदा मैया तुम्हारे दर्शन को आए रे बम बम भोला, लगावे डुबकी तारे। नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया दुख हरती रे। दुख पता है कि सब भोपाल से हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज आप लोगों ने की है कि एक तरह के ड्रेस में सारे लोग हैं,
तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि हाँ इस पर्टिकुलर कॉलेज से कोई है। और सुबह में गर्मी ज़्यादा थी, अभी बिल्कुल मौसम बाहर बदल चुका है। वैसे गर्मी में भी जब मैं आप लोगों से विदा ले रहा था सुबह में, तो बस में बैठने के बाद लगा कि आप लोग फिर उतने ही खुश हैं और भूल चुके हैं कि कितनी गर्मी और कितनी परेशानी जो नॉर्मली स्टेशन पे होती है, उसके बाद आप लोग वहाँ से विदा हो रहे थे। उसके बाद भी कार्यक्रम अच्छा रहा होगा, उम्मीद है। और हमारे ओर से हमारी टीम जो थी वो आपके साथ रही है, तो हम हमेशा अपडेट भी लेते रहे थे। हमारे हायर अप जो हमारे उसके फोटोज, उसके वीडियोज, उसके ब्लॉग्स, उसके व्लॉग्स, जो भी क्रिएटिविटी आपके नज़र में आएगी, आपके सीनियर्स भी हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, और वो आपको गाइड करेंगे, वो शेयर हमारे साथ करते रहेंगे। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ये हमेशा कोशिश करती रही है। शायद अभी आपने अगर ट्विटर पे आप एक्टिव रहते होंगे तो अभी आप लोग के फोटो के साथ ट्वीट सुबह का आ चुका है। शाम होते होते 2-3 ट्वीट्स और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और AICTE के ट्वीट्स पे भी आएंगे। आप सबके फोटोज हैं, काफ़ी अच्छे फोटो हैं और बच्चे हमेशा अच्छे होते हैं, अच्छे सुंदर दिखते हैं। तो अपने फोटो देखिए और बार बार देखिए और मौका इतना क्रिएट करते रहिए। कल परसों अगले 5 दिन, उसके बाद अगले 10 दिन, मतलब हर एक बार प्री, कंकरेंट और पोस्ट एक्टिविटीज़ की चीज़ें आप शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, अगले महीने हो सकता है कि आपके दूसरे साथी जो आपके स्टेट से दूसरे स्टेट में या तीसरे से चौथे स्टेट में जा रहे होंगे, उनको लगेगा कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। फिर आपको लगेगा अच्छा हमने ये नहीं किया, फिर आपकी बारी फिर अगले बार भी आएगी। ये हर महीने ये चलते रहने वाला कार्यक्रम है और कोशिश हम ये करेंगे इनॉग्रल सेशन में भी साथ हों। नहीं तो इनॉग्रल सेशन जब वहाँ पे होगा उसके बाद हर एक मौके, हर पल पल को जिए और कोशिश करें कि इस जीने में आपके साथ पूरे भारत के लोग हो, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना जो है वो इस कार्यक्रम के थ्रू सफल हो पाएगी। आगे और कोई बच्चा कुछ? अच्छा सर कुछ बोलो। जब चेयरमैन साहब आएंगे तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चेयरमैन साहब का आशीर्वचन सुनने के लिए। पर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कनेक्ट होता हूं। जो आपके LNCT के फैकल्टी हैं, अमित श्रीवास्तव जी, भावना पिल्लई जी, और स्कूल से अर्पणा नरोलिया मैम एंड संजय झा यहाँ पे आपको साधुवाद देना चाहते हैं। दूसरा, जैसा कि निखिल जी ने कहा कि बच्चे थोड़ा थके होंगे, मुझे तो नहीं लग रहा कोई थका हुआ है। तो इतना मतलब खुश मिजाज दिख रहे हैं, थकाई सारी जो थकान है वो सारी दूर हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे कि आप लोग ऐसा हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप जा रहे हैं, नागालैंड जाएंगे और पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रॉस करके जाएंगे। एक्चुअली आप टच करेंगे आसाम और इसके बाद कुछ दूसरे स्टेट को भी बीच बीच में टच करते चले जाएंगे, फिर नागालैंड जाएंगे, दीमापुर जाएंगे और वहाँ आपको इधर 5 दिन घूमने की काफ़ी अच्छी प्लानिंग की गई है। आपके साथ में होम मिनिस्ट्री से सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है, तो वो सिक्योरिटी आपके साथ में जहाँ भी आप जाएंगे सिक्योरिटी आपके साथ में रहेगी। और पूरे 5 दिन तक आप जब भी जाएंगे, मैं आप चारों फैकल्टी से ये अनुरोध करूँगा, वहाँ जो इंस्टीट्यूट है उसको भी हमने रिक्वेस्ट किया है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ भी आप जाएंगे सिक्योरिटी के साथ में जाएंगे। सिक्योरिटी के साथ में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप इनसिक्योर हैं, आप वैसे भी जा सकते हैं, सिक्योर है, कोई इशूज़ नहीं है। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता है। और मैं आपको ये बताऊँ, जो चेयरमैन साहब हैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन, उनके दिल और दिमाग दोनों में नॉर्थ ईस्ट बसा हुआ है। चेयरमैन साहब नॉर्थ ईस्ट में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, अभी भी वो IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं, यहाँ पर AICTE के चेयरमैन हैं। तो शायद यही वजह है जब भी नॉर्थ ईस्ट का कोई प्रोग्राम होता है सर निश्चित तौर पर अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। बहुत व्यस्त है और बस एक मीटिंग से निकल के तुरंत यहाँ पे आ रहे हैं। आपको देख करके शायद कोई भी, मतलब आपकी थकान तो दूर हो रही, किसी दूसरे की भी थकान दूर हो सकती है। तो आप लोगों ने ये पेन लिया, मैं समझ सकता हूँ आपके पेरेंट्स को थोड़ी सी वैसा जरूर लग रहा होगा शुरू में, खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए हम कंसेंट दें कि ना दें। पर जिस तरीके से 25 बच्चे स्कूल के, 25 बच्चे आप हायर एजुकेशन के कंसेंट मिला और जितनी जल्दी से ये प्रोग्राम कंसेप्चुलाइज कर पाए, क्योंकि ये और भी ज़्यादा विजिट्स होनी हैं जो आगे प्लान्ड हैं। पर आप ये 6th विजिट है आपकी, मतलब आप 5 विजिट हो चुकी हैं, आपकी 6th विजिट है
और सबसे लंबी विजिट आपकी होने वाली है। कोई बता सकता है आज जाएंगे आप तो कब पहुंचेंगे वहां पे? आज 14 है, 16 को 12 बजे पहुंचेंगे अगर ट्रेन सही टाइम हुई तो 14, 15, 16 मतलब आप 17 मॉर्निंग से वहां पे आप विजिट करना शुरू करेंगे। 16 मॉर्निंग से 16 रात, अच्छा 15 नाइट में आप पहुंच जाएंगे, मतलब कल रात में ही पहुंच जाएंगे। बहुत तेज चल रहे हैं आप लोग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत पहले नॉर्थ ईस्ट में था और अरुणाचल में था, तो मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूं। तो जब मैं जबलपुर से चलता था तो अगर मंडे चलता था तो मैं ये सोचता था कि फ्राइडे तक पहुंच जाऊंगा वहां पे। ये रियलिटी है, क्योंकि मान लीजिए मंडे शाम को वहां से चलते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे शाम तक हम गुवाहाटी पहुंचते थे और गुवाहाटी से फिर अगर राइट टाइम पहुंच गए तब तो बस लेकर के आप थर्सडे पहुंच जाएंगे, और लेट हो गए तो आप थर्सडे चलेंगे, फ्राइडे पहुंचेंगे। तो इस तरह का था। उस हिसाब से मैंने सोचा कि अभी तो ट्रेन जो है काफ़ी फास्ट है, राजधानी से जा रहे हैं आप, और एक राजधानी से दूसरी राजधानी पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है आपको, आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसा ये निखिल जी ने कहा है, आप फोटो बनाएंगे, फोटो लेंगे और वीडियो बनाएंगे, उसको करेंगे क्या? बाद में देखेंगे और बाद में फोन खराब हो जाएगा या मेमोरी करप्ट हुई तो गया काम से। हाँ, तो अभी वही करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना है। दैट इज वन। रियल टाइम शेयर कर सकते हैं तो करेंगे, फोटोज को शेयर करेंगे आप। और एक है, जब भी आप सोशल मीडिया में जाएं, चाहे वो इंस्टा में जाएं, यूट्यूब में जाएं, लिंक्डइन में जाएं, फेसबुक में जाएं, एक हैशटैग को जरूर टैग करें, हैशटैग यूज करें। हैशटैग पता है आपको कौन सा हैशटैग यूज करना है? मैं बोली ना सर। हाँ, चेयरमैन सर मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था और एक बात मैं कह रहा था कि चेयरमैन साहब यहाँ पे आ रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि चेयरमैन साहब के दिल और दिमाग में जो कंट्री के बच्चे हैं वो बसे हुए हैं, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट। तो ये बच्चे नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं और अभी अगले हफ्ते नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आ भी रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली के आसपास आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे 50 बच्चे और 4 फैकल्टी, 2 स्कूल से फैकल्टी हैं और 2 हायर एजुकेशन से 2 फैकल्टी हैं, 54। आप सबका दिल्ली में AICT, यहाँ पे नहीं पर AICT में, इस स्टेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हम। जैसा मैं कह रहा था कि चेयरमैन साहब के आने के बाद में मैं नहीं बोलूंगा, उसके पहले ही मैं सारी बात खत्म कर लेता हूं, इसलिए मैं बस थोड़ा सा एक भूमिका के लिए मैं अभी चेयरमैन साहब का भी यहाँ पे मैं स्वागत करना चाहूंगा, और चेयरमैन साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। सर के आने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आपको एक हैशटैग यूज करना है, जो मिनिस्ट्री ने हैशटैग क्रिएट किया है, और उस हैशटैग से आपके सारे सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो एक्युमुलेट हो रहे हैं। वो कौन सा हैशटैग है मैं बता देता हूं आपको। हैशटैग AKAM, आजादी का अमृत महोत्सव, शॉर्ट फॉर्म है AKAM _ सेंटर वाला नहीं डालेंगे, _ EBSP स्टूडेंट टूर। जैसे आप टाइप करेंगे AKAM _ EBSP करेंगे वो आ जाएगा। तो ये हैशटैग को हर पोस्ट में आप जरूर टैग करेंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा एम है कि जैसे जैसे विजिट होती चली जाएंगी, एक दिन ये हैशटैग ट्विटर में ट्रेंड करना चाहिए, और ट्रेंड करने के लिए आप सबकी सहभागिता होने की जरूरत है। तो जब आप वहां रहेंगे, इस हैशटैग को यूज करेंगे, वापस आएंगे, आपके सारे सोशल मीडिया पोस्ट और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस हैशटैग को जरूर यूज करेंगे। हैशटैग को यूज करने के साथ में सारे कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को, आपके अपने कॉलेज को, आपके अपने स्कूल को
AICT को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और भी जो मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको, सभी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को टैग करेंगे, राइट। सो टैग करना है और हैशटैग को यूज करना है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। आपका आगे का सफर बहुत ही आनंदमय होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, ये मैं ऐसी आशा भी करता हूँ और ऐसा होगा भी। आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टॉप करूंगा यहाँ पे और मैं अनुरोध करूंगा माननीय AICT के चेयरमैन साहब का कि आप आशीर्वचन हमें दें। चेयरमैन साहब। सभी को प्रणाम, नमस्कार। एक बहुत बड़ी जर्नी में आप निकले हो। LNCT कॉलेज भोपाल, और स्कूल का नाम क्या है? उसमें एक्सेलेंसी ऑलरेडी जुड़ी हुई है, हाँ, एक्सेलेंसी वाली जो स्कूल है। तो एक साथ आप दोनों मिलके बहुत लंबा प्रवास करते हुए नागालैंड के NIT में जा रहे हो। और जैसे सोनी जी ने पहले कहा कि नॉर्थ ईस्ट से मेरा जुड़ाव है, क्योंकि PhD करने के बाद सबसे पहला जॉब मैंने अरुणाचल प्रदेश में किया। बाहर विदेश में नहीं गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में PhD करने के बाद सीधा मैं पहुंच गया अरुणाचल प्रदेश में। फिर वहाँ से IIT गुवाहाटी में एक IIT है, वहाँ पे आज भी मैं गुवाहाटी का IIT का ही फैकल्टी हूँ, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर रह चुका और यहाँ आया। तो पहले 19-20 बरस मैंने नॉर्थ ईस्ट में दिए हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई कि हमारे अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो, तेलंगाना में हो, पंजाब में हो, आप वहाँ की राज्यों की संख्या कितनी, उनकी राजधानी कौन सी है, पूछने से बहुत सारे लोगों को पता नहीं। लेकिन उनको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पता है। तो ये जो चेहरा हमने देखा, उससे जो बहुत दुख हुआ था, गहरा दुख, उसको जाने के पहले, उसके वजह से मैंने कहा वहाँ जाने की बहुत ज़रूरत है और वहाँ जाके उनके साथ रहने की ज़रूरत है, उनको साथ लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसमें जब एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका नाम है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में 75 साल हो गए, आज भी यदि हमारे छात्रों को हमारे उत्तर पूर्व राज्यों के 8 राज्य और उनके नाम, उनके राजधानी के नाम यदि पता नहीं है तो ये शर्म की बात होगी। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग वहाँ जाके देखें क्या हो रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जब हम कह रहे हैं कि उसकी विविधता देखिए, कितनी विविध प्रकार के हमारे चेहरे में भी फर्क है, अपने रंग में फर्क है, अपने जो हम ड्रेस पहनते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फर्क है, खान पान में फर्क है, क्लाइमेट में फर्क है, वहाँ जो मिलता है वहाँ के क्रॉप्स में फर्क है, यहाँ के क्रॉप्स में फर्क है। लेकिन फिर भी हम एक बहुत बड़े देश है। तो इसलिए भोपाल हो या वहाँ जा रहे आप कोहिमा हो, ये भारत के ही 2 बहुत बड़े अंग है और उनके साथ हम जोड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं, उसमें आपको पता चलेगी कि अपना देश कितना विशाल है। विशालता का भी एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। वहाँ के छात्र कभी यहाँ आ जाते हैं मुंबई की तरफ, तो वहाँ समुद्र देख के लगता है कि क्या ये, हमने तो कभी इतनी बड़ा पानी कभी देखा ही नहीं था। तो ऐसे हमारे देश में नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमारे यहाँ विशाल सागर है, इतना बड़ा कोस्टल लाइन है, हमारे यहाँ पहाड़, हिमालय जो पूरे जगत में ही सबसे ऊंचा जो है पहाड़, वो भी यहाँ है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ इतनी वैरायटी है, विविधता है, जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और बार बार हमको हमारे नेचर के बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की आज बात होती है कि हमको नेचर के साथ रहना चाहिए, जुड़ के साथ काम करना चाहिए, उसको ठीक तरह से रखना चाहिए। हमारे आगे वाली पीढ़ियों के लिए इस भूमि को एक ही एक प्लैनेट है, इसको ठीक रखना है, नहीं तो हमारे कुछ 2-3 जनरेशन ने खराब कर दिया, इंक्लूडिंग अस। तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम सोच रहे हैं। तो आपको तो पहले दिन से ही ये सोचना चाहिए कि इस पृथ्वी तल पर जितने भी देश है, जितने जंगल है, पानी है, इसको खराब करने का कोई हक नहीं हमको। ये कितने हजारों साल से आते हुआ, उसको तो बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये है,
और हम यदि 100 साल 100 साल में इतना खराब कर रहे हैं, इसकी चिंता भी होनी चाहिए। तो इसलिए ये जब हम ऐसा टूर करते हैं तो इसकी विविधता का, भव्यता का एक बहुत बड़ा हमको जो समझ आती है, तो उसको हम बाद में अपने पूरे जीवन के लिए कार्य करने के समय पे इसको लागू करना चाहिए। फिर जॉब किसी में भी करो, कोई किसी में ऑफिस में जॉब करेगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई रिसर्चर बन जाएगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम करेगा, कोई IAS ऑफिसर, कुछ भी हो, जहाँ भी रहेंगे हम इस पर्यावरण को भी मेंटेन करेंगे। और वहाँ जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि पर्यावरण कितना सुंदर आज भी टिका हुआ है, और वहाँ भी थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है, तो होना नहीं चाहिए, उसके लिए चिंता करनी चाहिए। और यहाँ भी तो करनी ही चाहिए, भोपाल में भी करनी चाहिए और वहाँ भी करनी चाहिए, और दुनिया की चिंता भी करनी चाहिए। तो हम बार बार, हमारे देश के पूर्वजों ने कुछ चीज़ें जो कही हैं उसको बार बार याद करना पड़ेगा कि हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी ये पूरी पृथ्वी जो है ये एक है, और ये हमारी माँ है। वसुधैव कुटुंबकम, ये कुटुंब जैसा है, ये परिवार है। इस परिवार को सुख शांति से हमको रहना चाहिए, इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। उसके अलावा हम सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु कहते हैं, यानी सारे लोगों को सुखी रखना। जन, इसका मतलब सिर्फ आदमी नहीं, प्राणियों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए, हमारे नदियों के लिए, हमारे पहाड़ों के लिए, ये भी सुखी समाधानी रहने चाहिए, तभी हम उनके साथ जुड़कर रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कहने की बात अभी नहीं है, लेकिन आपको अनुभव आएंगे जब जाएंगे। कभी ट्रेन में कुछ दिक्कतें आएगी, कुछ वहाँ उतरने के बाद कुछ खाने के लिए आपको जैसा यहाँ भोपाल में खाते हो वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ एडजस्ट करने का जो आपको अनुभव आएगा वो पूरे जिंदगी भर आप याद रखोगे। ये और आज का जो ये जो अनुभव है ये आज का नहीं, फिर बाद में अभी किसी भी जगह में आपको भेजा जाएगा जॉब के टाइम में, इसमें आपको कभी कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऐसा कुछ झेल लिया है कि इसमें हमको कोई भी खाना मिलेगा उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। कुछ सोने के लिए ठीक जगह नहीं मिलेगी फिर भी हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ भी कई बार आप NSS वगैरह जो कैडेट है वो कैंप में जाते हैं, तो वहाँ सही सब कुछ घर में जैसा नहीं होता है, फिर भी उसमें हमको नए नए दोस्त मिलते हैं, सहेलियाँ मिलती है, तो उसमें जो सीखने के लिए मिलता है, कनेक्टिविटी मिलती है, उनके साथ बाद में लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप होती है। फिर आपको उस जगह में कभी जाने का मौका मिलता है तो आपको लगेगा कि यहाँ मेरा एक घर है। आप कहीं भी जाओगे तो अभी अब जब नागालैंड में जाओगे और अगले बार कभी आपको वहाँ जाने का मौका मिलेगा, हाँ वहाँ मेरा एक दोस्त है, वहाँ एक मेरी सहेली है, कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं उनको फ़ोन करके बताऊंगा, ऐसे आप कह सकते हो। वैसे ही उनको भी लगेगा कि हमको यदि भोपाल में आएंगे तो ऐसा कोई बाहर गया ऐसे नहीं लगेगा, वहाँ किसी का घर है, उसके घर में जाके मैं रह सकती हूँ, ऐसा सब लोगों को लगेगा। तो ये बहुत एक श्रेष्ठ कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हमको न्योता दिया, और ये 2-3 साल पहले शुरू हुआ था। एक राज्य को दूसरे राज्य के बारे में पहचानना, पता करना, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की इंडस्ट्री कौन सी है, वहाँ कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, ये सब तो थ्योरेटिकली आजकल आसानी से गूगल से मिल जाता है। गूगल मामा को थोड़ा सा डाल दो तो सब आ जाता है, लेकिन तो गूगल के फोटोग्राफ देखना और असलियत में अपने खुद के आंखों से देखना, उसमें जो बहुत बड़ा फर्क है, वो फर्क आज आपको इस जर्नी में मिलेगा। लंबी सफ़र है, मैं जानता हूँ कि यहाँ से गुवाहाटी तक और आगे जाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन उसके बावजूद आप सब लोग इतना जोश में आए हो। और कैसा है, हाउ इज द जोश? हाँ, तो दैट इज द जोश विथ विच वी शुड गो। सर ट्रेन का टाइम हो रहा है इसलिए मैं, हाँ तो मैं नहीं सर 16th है। सो सर मैं LNCT प्रबंधन की तरफ से AICTE को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह की स्कीम कॉलेज को पहली बार मिली है, और वी आर द फर्स्ट फ्रॉम जी 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 सर।
Yes. Thank you. बेटा ब्राउन बैग देखो इधर नीचे कहीं रखा है क्या? वो किसका बैग है? इसी नीचे बैग चेक करो पहले। ये मेरा बैग है, ये इन दोनों का। बेटा आपने बैग कहाँ रखा? पहले कंफर्म करो। तो नहीं क्या वो क्योंकि अननोन निखिल नहीं मैं अंदर लेकर आया था। निखिल टैग लगा था नहीं निखिल आप लोग ऐड हैं निखिल हाँ सारे बोल रहे ये लो निखिल बैग